मेरा नाम अब्दुल सुभान शाह है और वैसे तो मेरे फादर फौज में थे, उन्होंने मेरा नाम अब्दुल कलाम रख दिया क्योंकि अपने ज़माने के उर्दू के माहिरीन थे और अल्लाह के शुक्र से अपने ज़माने के ग्रेजुएट उर्दू से थे और इसी के माध्यम से उर्दू के बिना पर ही उनका फौज में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने माशाल्लाह शुरुआत दौर से ही मैंने उर्दू के मुतालिक बहुत कुछ सीखा है क्योंकि मौलाना आज़ाद साहब और सर सईद अहमद खां के बारे में मुझे ज़्यादा बताया करते थे, उर्दू के बारे में ज़्यादा बताया करते थे और मुझे जितने भी मुसन्निफ हुए हैं उर्दू के शायर शायराना तौर पर शायर अपने आदाब वगैरह बयान करते थे और लोगों की किताबें लिखी हुई थी, उनके बारे में मुझे दादाजी बताया करते थे। तो मैं इस ओर ध्यान देना चाहूँगा। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, यूपीएससी पैनल सिस्टम में उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है क्योंकि आज के भारत देश के अंदर देखा जाता है कि उर्दू जुबान के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जाती है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ, आज हमारा भारत देश अगर आज़ाद हुआ है तो इसमें उर्दू पढ़ने वालों का भी 70% योगदान रहा है। तो आज मुझे बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मौजू है उर्दू ऑप्शन सब्जेक्ट लेकर भी IAS की जा सकती है और आप देख सकते हैं ऑप्शन सब्जेक्ट उर्दू का मेरा आपके प्रोस्पेक्टिस है और जिसके अध्यापक हैं उस्ताद हैं मोहम्मद इरशाद साहब, जो फिलहाल में भी आस्था IAS अकेडमी में पढ़ा रहे हैं और मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ दर्जा 12 के बाद से। मुझे यूपीएससी के बारे में मुझे ये नहीं था कि किस तरह ऑप्शन सब्जेक्ट IAS की तैयारी उर्दू के साथ की जा सकती है। तो मैं आस्था IAS अकेडमी में मुखर्जी नगर में गया और इरशाद साहब से मैंने प्रोस्पेक्टस लिया और मैंने उनसे एलिमे वसूल करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मैंने हिम्मत नहीं हारी और अभी भी इंशाअल्लाह ताला पार्ट टाइम जॉब करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से पार्ट टाइम जॉब करके अपनी यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ और गरीब बच्चों को मुफ्त में अभी कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। जिन बच्चों में प्रतिभा है, देश में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, IAS और PCS बनना चाहते हैं तो हो सकते हैं और यहाँ आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि आप यूपीएससी स्टूडेंट बनने के साथ साथ यहाँ ऑप्शन सब्जेक्ट उर्दू की भी यहाँ तैयारी कर सकते हैं। इसको सिर्फ फिलहाल में आपको ये तारीफ देंगे मिस्टर मोहम्मद इरशाद साहब जो आस्था IAS अकेडमी में है। तो मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ ऑप्शनल उर्दू सब्जेक्ट के बारे में, आपको किताबों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि आपसे क्या करते हैं IAS के स्टूडेंट उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए किताब का अंबार लगा लेते हैं, एक कुतुब खाने की तरह उसको सजा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको IAS की तैयारी करनी है उर्दू सब्जेक्ट के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, तो आप सिर्फ ज़्यादा किताबें ना पढ़ें, थोड़ी किताबें पढ़ें। जो भी किताबें पढ़ें, जो भी मौजू पढ़ें, जो भी जिस तरीके से भी आप किताबें पढ़ें उसको हैंड टू हैंड एक बार पढ़ने के बाद दोहराना, दूसरी बार भी दोहराना चाहिए, उसको फिर अपने अल्फाजों में लिखना भी चाहिए। तो मैं उन किताबों के बारे में बता रहा हूँ, IAS मेंस एग्जाम का सिलेबस बता रहा हूँ, आप इस ओर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा आप निसाब उर्दू अदब पेपर 1, ध्यान दीजिएगा। IAS मेंस में होता है उर्दू अदब पेपर 1 होता है, इंग्लिश में सेक्शन A कहते हैं इसको, ठीक है। सेक्शन A पार्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले उर्दू जुबान का इर्तिफा क्या है, उर्दू जुबान का इर्तिफा क्या है, उर्दू जुबान का इर्तिफा। ध्यान सुन लीजिएगा तालिब इल्म स्टूडेंटों, उर्दू से तैयारी कर रहे हैं। उर्दू जुबान का इर्तिफा ए सेक्शन में हिंद आरियाई जुबान का इर्तिफा, हिंद आरियाई जुबान का इर्तिफा। इसमें आप देखेंगे, इसमें एक ऑप्शन है कदीम हिंद आरियाई, फिर वस्ती हिंद आरियाई, तीसरा नंबर जदीद हिंद आरियाई। दूसरा इसमें आप देखेंगे सेक्शन B में मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां, मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, तनवदी, बुंदेली, उर्दू जुबान की पैदाइश के मुख्तलिफ नजरिए।
उर्दू जुबान की पैदाइश के मुख्तलिफ नजरिए। सी में है सिलेबस में दक्कनी उर्दू, पैदाइश और इर्तिका उसकी अहम खसूसियात। दक्कनी उर्दू पैदाइश और इर्तिका उसके अहम खसूसियात। डी में है उर्दू जुबान की समाजी और तहजीबी जड़ें, उर्दू जुबान की समाजी और तहजीबी जड़ें। रस्म खत इल्मुल उस्वात ज़ख़ीरुल अल्फाज। बी सेक्शन में मुख्तलिफ असनाफ और उसका इत्तफ़ाक़। नंबर 1 इसमें क्या किताबों के बारे में लिखा है, आपको पढ़ना क्या है, शायरी पढ़नी है, इसमें आपको गज़ल पढ़नी है, मसनवी पढ़नी है, कसीदा पढ़नी है, रुबाई पढ़नी है, मरसिये पढ़नी है, जदीद नज़्म पढ़नी है। नंबर 2 पे नस्र पढ़नी है, नाबिल पढ़ना है, अफसाना पढ़ना है, दास्तान ड्रामा पढ़ना है, अंशाइया खुतूत सुहानी सतीद आपको इग्नू का सिलेबस में जो उर्दू की किताबें आती है वहां से आपको सब मिल जाएंगी। ठीक है। तो बी में तफसील अहम खुशियात में दक्कनी दिल्ली और लखनऊ दास्तान। नंबर 2 है सर अहमद खान की तहरीर पढ़नी है आपको, इसमें रुमानी तरीक़ी पसंद तहरीर पढ़नी है, जदीद आपको जदीद पढ़नी है, जदीदियत इसको बोलते जदीदियत। और आपको आगे पेश कर बताना चाहूँगा, आपको ऑप्शन सब्जेक्ट उर्दू में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या छोड़ने हैं। अब सी सेक्शन में अदबी तनकीद और इसमें लिखा है सी सेक्शन में अदबी तनकीद और उसकी इर्तिका। क्या लिखा है भाइयों, उर्दू में लिखा है, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, अदबी तनकीद और उसकी इर्तिका। इसके बाद है सहाली, इसके बाद सुबली करीमुद्दीन अहमद, इख्तिशाम हुसैन और अहमद सरूर। और डी सेक्शन में मजमून, इसके बाद मजमून लिखा है इसमें, और इसमें मैंने 3 टॉपिक्स पर लिखना है इसमें। और इसके बाद उर्दू अदब पेपर 2 में क्या आता है सुनिएगा। नंबर 1 मीर अमन की, मैं किताबों के बारे में बता दे रहा हूँ आपको मीर अमन की आपको पढ़नी है बाबो बहार, गालिब राइटर की पढ़नी है इंतखाब खतूत गालिब, मोहम्मद हुसैन राइटर की पढ़नी है इसके बाद नेरियन ख्याल। इसके बाद चौथे नंबर प्रेमचंद की आपको पढ़नी किताब गोदान। राजेंद्र सिंह बेदी की किताब पढ़नी है आपको अपने दुख मुझे दे दो। अब अबुल कलाम आजाद की आपको पढ़नी किताब गुब्बारे खातिर। बी सेक्शन में देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको किताबों को मुताला करना है, और आप जो भी पढ़े मतलब समझ के पढ़े और उसको एनालाइज करते हुए छोटे अल्फाजों में नोट्स बनाएं और अपने उस्ताद को भी बरोज मतलब चेक कराएं, तभी आपकी तालीम में इजाफा होगा और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। ठीक है। मैं आपको ध्यान सेक्शन बी पर ले आना चाहता हूँ। इसका मीर का पढ़ना है आपको इंतखाब मीर, और इसके जो एडिटर है अब्दुल हक। और दूसरे नंबर मीर हसन है, मीर हसन का आपको पढ़ना अरुल बयान। गालिब का आपको पढ़ना दीवान गालिब। इकबाल का पढ़ना आपको गालिब जिबरी। 5वें नंबर पर फ्राक का पढ़ना गुल नगमा। 5वें नंबर पर फ्राक पढ़ना गुल नगमा, सॉरी फ्राक का पढ़ना गुल नगमा। और 6वें नंबर पे फेज दस्ते सबा। फेज का पढ़ना आपको दस्ते सबा। अख्तर इमाल का पढ़ना बिनते लम्हात। यहाँ मेरा सिलेबस उर्दू का खत्म होता है, और अगर मुझसे कोई गलती है कोताही आपको बताने में हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल सुभान शाह भी है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर फौज में थे निजामुद्दीन साहब, उन्होंने मेरा नाम अब्दुल कलाम रख दिया। तो मैं माशाल्लाह इसका श्रेय अपने दादाजी को देना चाहूँगा जो अभी माशाल्लाह मरहूम है, अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है देश के अंदर। ये बड़े बड़े देश के राष्ट्र के बारे में कहानियाँ सुनाई करते थे, और माशाल्लाह मेरे जो दादा थे शायर भी थे, और अपने ज़माने के माशाल्लाह जो काबिल तारीफ इंसान थे उनके साथ उनका उठना बैठना था। और उनसे मैंने शायरी भी सीखी माशाल्लाह, को नज़में भी सीखी हैं। फिर मेरे अब्बू जान माशाल्लाह मौलाना, और इस वक्त भी दिल्ली के मदरसे में पढ़ाते भी हैं। तो मेरा माहौल कुछ मदरसा से मदरसा बोर्ड में रह के मैंने वहाँ से 15 साल तक हासिल किया है। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं उर्दू सब्जेक्ट्स में कभी मार खाने वाला भी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप सभी भाइयों का मेरे साथ सहयोग रहेगा तो इंशाल्लाह मैं देश में पढ़ा कर सकता हूँ। मैं आपके सामने आपके सामने माशाल्लाह एक छोटा सा काफिया पेश करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इल्म के बारे में। इल्म कहते हैं शिक्षा, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसको एजुकेशन।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद भी माशाल्लाह कविताएं लिखता हूँ, अल्लाह शुक्र से नज़में लिखता हूँ, गीत वगैरह लिखता हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा जनाब मोहतरम। इतने साथी माशाल्लाह फ्रेंड्स, मैं यूपी से आज फ्रेंड्स सुन रहे हूँ, और मेरे इलाके शहीद नगर के लोग, शहीद नगर के रहने वाले भी सुन रहे हो, सीमापुरी के दिलशाद गार्डन के जितने भी मेरे साथी फ्रेंड्स हैं, अहलो अहबाब हूँ, बुजुर्गान दीन मुझे देख रहे हैं। In my life, I get to hard work, I get to study, and I love the education in the state of India. तो मैं आप सारा एक छोटा शेर सुनाना चाहता हूँ। इल्म से इंसान वो इंसान है, इल्म से इंसान वो इंसान है, जो इल्म हासिल न करे वो हैवान है। इल्म से इंसान वो इंसान है, जो इल्म हासिल न करे वो हैवान है। इल्म का सीखना आज बहुत जरूरी है, इल्म का सीखना आज बहुत जरूरी है, वरना कर्म या को कल समाज में मजबूरी है। तो इसी माध्यम को हमें आगे बढ़ाना है, तालीम के मैदान में तालीम को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए हमने एजुकेशनल फील्ड को ग्रोथ ही करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट खोला है। आप देख सकते हैं, बतौर हम पढ़ाते नहीं, पढ़ाना सिखाते हैं। मेरी विद्या मंदिर प्रोजेक्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग कराते हैं। IAS, PCS, SSC, CGL, बैंकिंग, CDS, NDA, रेलवे, SO ऑन आप भी पढ़ सकते हैं। बस माशाल्लाह पूरा तो बता नहीं पाऊंगा अभी, टाइम की शॉर्टेज है। तो और हमने इस मेरी विद्या मंदिर प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने उन बच्चों को भी इनवाइट किया है जो 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ना चाहते हैं। हम अल्लाह का शुक्र से हम ऐसे बच्चों को भी मतलब डिस्काउंटेड फीस पर पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 रुपए फीस होगा तो हम 250 में ही पढ़ा देंगे माशाल्लाह स्टार्टिंग बेस, लेकिन हम उनका बेस बना देंगे। ठीक है, तो मैं अपनी बातों को ये खत्म करता हूँ। और जितने भी माशाल्लाह मुझे आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब्दुल सुभान शाह के लिए, अब्दुल कलाम के लिए भी दुआ करें। मैं जल्दी से इस राष्ट्र के अंदर IAS ऑफिसर बन जाऊँ, आप सभी भाइयों की खिदमत करूँ, यही मेरा माशाल्लाह एक अफजल तरीका है। और आप सभी को मेरा सलाम, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अब्दुल कलाम है, और मैं मेरी विद्या मंदिर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। और आज जो हमारा कार्यक्रम शुरुआत हो रहा है, तो सर हमारे स्टार एंटरप्राइजेस के जो संस्थापक है वकील साहब, और यही वकील साहब का ये बिल्डिंग में हम लोग संडे के दिन कुरान खानी कर रहे हैं। कुरान खानी करने के बाद हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं, और हम ऐसे बच्चों को आगे लाना चाहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। इसी एंड और जो बच्चे गरीब हैं और UPSC तैयारी करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरे विद्या मंदिर प्रोजेक्ट के माध्यम से आए और यहाँ वकील साहब के बिल्डिंग्स में UPSC का और 6 से लेकर 12 का शिक्षा ग्रहण करें। और यही हमारा प्रोजेक्ट है, और उसको आप चाहें तो मिलकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। और अभी मैं तारुफ कराना चाहूँगा, हमारी टीम में शामिल है मिस्टर नासिर साहब, आप देख रहे हैं मिस्टर नासिर साहब जो लेफ्ट साइड है। सेकंड नंबर पे विजय सर हैं, और तीसरे नंबर पे जो हमारे राइट साइड में खड़े हैं वकील साहब हैं। और अभी वर्तमान समय में और मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ कि ये शिक्षा के क्षेत्र में दो सदस्य हैं। हेलो सर, मैं अब जो बताने वाला हूँ मेरी विद्या मंदिर प्रोजेक्ट के माध्यम से एक साथी जुड़े हैं जिनका नाम मिस्टर विजय है, और ये मेरी विद्या मंदिर प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। तो जितने भी लोग हम लोग को देख रहे हैं, तो प्लीज़ विजय जी का भी हौसला अफजाई कीजिए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस मेरी विद्या मंदिर प्रोजेक्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ और गरीब बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। तो बस मैं विजय साहब को देना चाहता हूँ, विजय साहब अपने विचार को नष्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं इससे जुड़ा हूँ, मेरी विद्या बंदना प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। और यह संस्थान अभी जल्दी में ओपन हुआ है यहाँ पे, है ना।
और यहाँ पे जो है गरीब बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति उस तरीके की नहीं है जो बड़ी बड़ी कोचिंग में फीस दे सके। इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन बच्चों को सस्ती एजुकेशन और अच्छी जानकारी और समय समय उन लोगों को मोटिवेशन हम लोग करते रहेंगे ताकि उत्साह वर्धन होता रहे। कई लोगों को हम बुलाते रहेंगे ताकि हर एक बीच में आए, सभी लोगों के बीच में रहने का मतलब ये होता है किस तरीके से कैसे लोगों के बीच में डील किया जाए। आज देखते हैं कुछ बच्चों में ऐसा हेजिटेशन होता है, कुछ लोगों में नहीं बात हो पाती, जो हम अपने अंदर से बात करना चाहते हैं और जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो किसी के सामने अपना पूरी बात नहीं कर पाते हैं। इससे भी हम लोग उनको और उत्साहित करेंगे, जानकारी अच्छी से देंगे। बस यही हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग सहयोग दें, हम आप लोग से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व थोड़ा बहुत सहयोग करें और इस कंपनी का थोड़ा सा मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट है, इसका भी आप लोग इसी तरीके से प्रचार करेंगे तो बच्चे आएंगे, हमारे बारे में जानेंगे। और मेरा जो है ये स्थान अभी खुल रहा है, हाउस नंबर 2126, गली नंबर 7, बी ब्लॉक, हनुमान कुंज, संत नगर ये है। और आप यहाँ लोकल भी जितने अगर हों, खास में अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हों, थोड़ा आप लोग इस बात को शेयर करें, पास में जितने हो, यानी कि आप लोग आप आ सकते हैं और भी दूसरों को बुला भी सकते हैं। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर विजय जी, आपने अपने विचारों को विमर्श किया और हमारे संस्थान जितने भी मतलब हम लोग वर्किंग करने वाले सभी को आपको विचारों को सुनने का मौका मिला, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने अपने शुभचिंतक अपने विचार को विमर्श किया। हम आपको उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सर मैं बताना चाहूँगा मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग की क्या नीतियाँ हैं, हम लोग क्या कार्य करेंगे समाज में, इस प्रोजेक्ट को हम कैसे मतलब फैलाएंगे, तो मैं इस बारे में अपने विचार को विमर्श करना चाहता हूँ। तो जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, आजकल देश भारत में देखा जाता है कि गरीबी स्थिति बहुत ज़्यादा है। 74.5% हमारे देश की आज गरीबी है और इसके कारण परिवार के बच्चे यूपीएससी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उनको सबका रहता है कि हम भी लोग IAS PCS या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और इसी उद्देश्य को लेकर मुखर्जी नगर बड़े एरिया में आते हैं, सिटीज में आते हैं, इलाहाबाद लखनऊ सिटी में जाते हैं और जब वहाँ इंक्वायरीज करते हैं, इंक्वायरीज की रिपोर्ट मिलती है कि 2 लाख रुपए फीस है, तो ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और वो अपने सार्वजनिक शिक्षा का अधिकारों से वंचित होने के कारण वो IAS नहीं कर पाते। तो मैं ऐसे बच्चों का ध्यान मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। जितने भी आप विद्यार्थी यूपीएससी का एस्पिरेंट्स हो, तो आप प्लीज मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम को देख सकते हैं। और मैं एक्चुअली मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट में मैं एक मैनेजर की पोस्ट पे अधीन हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये मुझे पोस्ट मिली है तो आप लोग भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद मुझसे अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। वो पोस्ट है IAS और IPS, क्योंकि भारत देश में आज 80% IAS और IPS ही करना चाह रहे हैं, चाहे मेडिकल लाइन से हो, इंजीनियरिंग लाइन से हो या लॉयर्स हो। यहाँ तक कि देखा गया है कि अभी मैं हाल फिलहाल 2018 के आंकड़े में पढ़ रहा था कि न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश लेवल की जो प्रिपरेशन करते हैं वो अभ्यर्थी भी अब IAS के एग्जाम में बैठने के लिए इच्छुक हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, आप देख सकते हो भारत देश में आज भारतीय प्रशासनिक सेवा तो कितना बड़ा क्रेज हो गया है। तो अगर आप लोग अभी से यानी कि 6th क्लास से NCERT पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा मानना है कि आपके लिए IAS या IPS, UP PCS या MPSC लेवल का BPSC लेवल का एग्जाम आपके लिए हार्ड नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे गरीब बच्चों के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रारंभिक कार्यकाल से ही वो सबसे पहले NCERT पढ़ें और न्यूज़पेपर कंटिन्यू राष्ट्रीय स्तर का पढ़ें, द हिंदू पढ़ें, उर्दू का इनकलाब पढ़ें और जिस मजहब से आप हैं उस मजहब के लिहाज से शिक्षा को ग्रोथ करें। और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा को फैलाएं। जब शिक्षा देश में फैलेगी तो ऑटोमेटिकल देश से गरीबी नष्ट होगी। और मैं सभी राज्यों को अगर मेरा मैसेज जा रहा है मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से,
तो इस ओर ध्यान देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में सबसे पहले उन बच्चों के हाथ में कोई अन्य कार्य ना दें। सबसे पहले बच्चों के हाथ में कलम और दवा दें और साथ में कॉपी दें और किताबें दें। अगर आप शुरुआत से अपने बच्चों के हाथों में किताबें, पेन, कलम, कॉपी दोगे तो आने वाले कल में यही कलम, दवा और कॉपी आपके देश का भविष्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, IAS और PS बनकर ये देश में जाएंगे और आपको और परिवार का, समाज का और कल्याणकारी योजनाओं को भारत सरकार लागू करवाकर ये नीतियों को पास करवाएंगे और आपको और समाज का नाम रोशन भी करेंगे। तो जितने भी लोग भाई मेरे सुन रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा सर। हम लोग जो उद्देश्य है, हम लोग को पैसा कमाना हम लोग का उद्देश्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे UPSC करें, UPSC करने के बाद मुख्य न्यायाधीश की तैयारियां भी करें और उसके लिए सबसे मुख्य चीज जो होती है वो NCERT की बुक से होती है प्रारंभिक काल में। तो मैं फिर दोबारा उसको दोहराना चाहता हूँ, NCERT यानी 6 क्लास से मेहनत से पढ़ें, जो भी पढ़ें उसको एनालाइज करें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद अगर आप 10th तक पास कर गए आते हैं तो सबसे पहले आप अपनी आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए 6वीं से लेकर 9वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं। इस प्रकार से आप आर्थिक तौर पर स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी गरीबी नष्ट होगी, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो मैं अपनी बातों को यही विराम लगाने में कहता हूँ कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले शिक्षित करें और तभी जब शिक्षित होंगे तो राष्ट्र में ऑटोमेटिकल अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। गरीब का बच्चा भी कलेक्टर, DM, SDM, राष्ट्रपति बन सकता है। जय जवाहर। और मैं अब मैं बुलाना चाहता हूँ मिस्टर नासिर साहब को आए, वो साइंस टेक्नोलॉजी के विषय में कुछ विचार रखेंगे, क्योंकि नासिर साहब कैसे अध्यापक भी और BSc और MSc भी कर चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी ग्रेजुएशन करी है उर्दू से, पॉलिटिकल साइंस शामला कॉलेज IGNOU से की है। जितना है तो नॉलेज मैंने ज्ञान की बच्चों को पढ़ा दे रहा हूँ। और जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, माशाल्लाह उर्दू पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उर्दू अरबी वगैरह पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ाना चाहूंगा इसे बच्चों को आए और मेरी सेवा को फ्री में प्राप्त करें। नासिर साहब आए, फिर विचारों को नष्ट करेंगे मेरी विद्या के माध्यम से। डियर गाइस, हमारा जो अब हमारे विद्या बंधन प्रोजेक्ट जो है ये हमारा स्टार्ट हो गया है और जो है हम संडे के दिन जो है 4 तारीख को है मतलब प्राण खानी करवाएंगे। और जो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है मान लो IAS PCS का है और जो है मतलब यहाँ पर जो है हम लोग स्टार्टिंग करती है और हम इसे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। रेडी डियर गाइस, हमारा जो है हमारी विद्या बंधन का प्रोजेक्ट, हमारी विद्या बंधन योजना प्रोजेक्ट जो है हम इसको जो है 4 तारीख से स्टार्टिंग करने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, IAS PCS की डिलीवरी का प्रोजेक्ट है और हम इसकी जो है तैयारी कराएंगे। और दूसरी बात जो है अब क्या है, यहाँ पर जो हम कोचिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं, जो हमारे स्टार्टेड है, अलग अलग स्टेटों में जो ब्रांचेस ओपन हो रही है, तो हमारी जो ब्रांचेस शिमला की जो ब्रांचेस है द बेस्ट ब्रांचेस जो और दैट इज हाई क्वालिफिकेशन ऑफ द एजुकेशन सेंटर्स, दैट इज हेड ऑफिस हमारा जो है शिमला है। और आई फील भी कंफर्टेबल जो आल ब्रांचेस हो इज हाई एजुकेशन लेवल एंड वेरी कंफर्टेबल ऑफ द स्टूडेंट। तो डियर गाइस, हमारा जो मेन फोकस क्या है, जो हमने जो कोचिंग सेंटर ओपन किया है और हम जो 4 तारीख को यहाँ पर प्रारंभ कराएंगे। और जो केमिस्ट्री के लेवल के जो भी स्टूडेंट हैं, जो मतलब जो है जहाँ तक घूम रहे हैं या मतलब स्टडी अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पर आ सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज के। और केमिस्ट्री जो है हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और एक एक्साइटेड पना भी है उसके अंदर। केमिस्ट्री के अंदर जो लोग बच्चे साइंस से होते हैं, वो केमिस्ट्री से जो तैयारी करते हैं, उनके अंदर बहुत एक्साइटेड पॉइंट होते हैं। क्योंकि एक्साइटेड पॉइंट क्या होते हैं, हमें हर चीज़ का पता होता है कि हमें इससे जो है क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसे मान लीजिए H2S गैस हुआ, और H2S गैस क्या होती है, हमारी जो है एक एलिफेटिक गैस होती है। और एरोमेटिक गैस क्या होती है, जो हमारे जैसे ब्लैक टायर्स का स्मोक होता है, और वो हमारी जो है एरोमेटिक गैस होती है। तो एरोमेटिक की पहचान और एलिफेटिक की पहचान बहुत डिफरेंट होती है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या है, जो ब्लैक धुएं के साथ जो जलते हैं वो हमारे एरोमेटिक होते हैं। जो मतलब जो है व्हाइट धुएं के साथ जलते हैं वो हमारे जो है H2S गैस होती है। रीजन क्या है, जैसे H2S गैस जैसे सिगरेट पी रहे हैं और एरोमेटिक जैसे किसी रोड पे टायर वगैरह जला रहे हैं जो बच्चे, तो उसमें जो ब्लैक धुआं निकलता है तो हमारा जो है एरोमेटिक होता है। और इसमें डिफरेंट क्या है, जैसे और मान लीजिए एरोमेटिक में C6H6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी होता है। और जब बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है जब इसको कन्वर्ट करते हैं 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं क्लोरीन का, तो वो कन्वर्ट होते होते C6H6 में और CH6 वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे TNT हुआ, ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन हुआ,
और ऐसे बहुत ट्राइडेंट हमारा एक्सप्लोसिव की काम आता है, जैसे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को मतलब जो है तोड़ना, तो हमारे जो है TNT का यूज होता है। TNT जो है एक तो अलग चीज है, और दूसरी बात केमिस्ट्री में हमें 3 लेवल की यूज होते हैं, और तीनों चीजें जिस स्टूडेंट की तीनों चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी वो केमिस्ट्री में कभी मार नहीं खाएगा। नंबर 1, केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले फार्मूला हमें पता होना चाहिए, ये किस चीज का फार्मूला है। दूसरी बात हमें उसका एटम नंबर पता होना चाहिए, उसका एटम नंबर क्या है। दूसरी बात उसका एटम मास नंबर पता होना चाहिए, उसके द्रव्यमान संख्या, मास मतलब जो है परमाणु संख्या, इनका पता होना चाहिए। जिसकी 3 चीजें स्ट्रॉन्ग है वो केमिस्ट्री में कभी मार नहीं खा सकता। अब जैसे मान लीजिए PH3 है, फास्फिन है, तो फास्फिन के भी डिफरेंट यूसेज होते हैं। ऐसी बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट आते हैं केमिस्ट्री में, और मतलब जो है जैसे मतलब क्लोरोकार्बन जो रंगीन बोतलों में रखते हैं, और मतलब जो है बहुत ऐसे मतलब एथिल अल्कोहल है, C2H5OH, एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल एक बाइंडर एक शराब है, उसको जो यूजेस करते हैं उसका जो है रिव्यू पता होता है। जैसे मेथेन हो गया, जैसे डिफरेंट होता है। हमें आगे चल के जब 12वीं क्लास में आता है तो हमें बहुत चीजों की जरूरत होती है, IUPAC होती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, तो वो भी हमें जो है बेसिक की बहुत जरूरत पड़ती है, जिसमें हम जो है 9 प्रोडक्ट का वो 9 चीजें आती हैं, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन। तो ये हमारी जो है केमिस्ट्री लेवल का जो प्रोसेस होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और हमें सबसे चीज है एसिड और बेस का भी पता होना चाहिए। जो माइनस के होते हैं वो हमारा जो एसिड होता है, जो प्लस के होते हैं वो बेस होता है। जैसे H2O क्या होता है, देखिए अल्लाह के रसूल के वो कर्म देखिए, साइंस यहीं फेल हो जाता है। साइंस अल्लाह ने जो बनाया है, H2O क्या बनाया है, हमारे पानी पीने के लिए है, और हम पानी पीते हैं हमारी जो है प्यास बुझ जाती है। और H2O मतलब जो है एक विस्फोटक चीज लिया, हाइड्रोजन एक विस्फोटक चीज लिया, अगर उसको हम कहीं यूज करेंगे एक बहुत बड़ा धमाका होगा। तो अब H2O और ऑक्सीजन में कितना डिफरेंट है। ऑक्सीजन एक तो मतलब जो है एक हमें जो है रिलीफ पैदा करती है। रीजन क्या है, जब हम H2O और ऑक्सीजन को जब कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो है वाटर मिलता है, तो वो हमें जो बहुत ज्यादा रिलीफ पैदा करता है। और H2 पे हमारी जो प्लस की 1 होती है और ऑक्सीजन पे हमारी माइनस की 2 होती है। ये चीज की हमें पहचान होती है, माइनस की मतलब जो किस पे है और प्लस के किस पे है। तो H2 मान लो H2O प्लस O, तो हमारा जो हो गया वाटर हो गया। जैसे D2O हो गया। H2O और D2O में डिफरेंट क्या होता है, H2O और D2O में डिफरेंट इतना होता है, H2O हमारा जो है यूज होता है, डेली का यूज करते हैं हम लोग, एक दूसरे को हर इंसान यूज करता है, एक भी बच्चा यूज करता है, एक भी एनिमल्स यूज करता है, मतलब जो एवरी जो है बर्ड्स यूज करते हैं। तो ये हमारा जो H2O हर इंसान यूज करता है, हर परिंदे मतलब यूज करते हैं, हर जानवर यूज करता है H2O को। D2O की यूज नहीं करते। D2O जो होता है हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, एक भारी जल होता है, उसको हैवी वाटर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तो हैवी वाटर होता है वो, और वो जो है विस्फोटक के यूज में होता है D2O। और ऐसी कोई बहुत सी चीज है, जैसे ग्लूकोज है और औषधि कवल है, तो ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो मतलब अलग अलग उनका जो है प्रोसेस होता है। तो ये चीज है हमारे अलग मतलब जो है इसके बारे में बता नहीं सकते। और केमिस्ट्री जैसे हमारे आज स्टूडेंट हैं उनको इस चीज के बारे में पता रहेगा। हम जो कराते हैं केमिस्ट्री क्या है, हम एक मोटिवेशन देते हैं बच्चे को, क्योंकि मोटिवेशन बच्चे जब साइंस लेवल से पढ़ता है उसके अंदर इतनी एक्साइटेड इतनी मोटिवेशन आ जाती है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था केमिस्ट्री, जब मैं पढ़ता था तो मेरे अंदर एक्साइटेड क्या चीज होती थी केमिस्ट्री की, कभी मैं केमिस्ट्री से बोल नहीं पाऊँ। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे इंसान कभी बोल नहीं हो सकता। बोल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हर चीज की जब एक अंदर से एक्साइटेड पना मिलता है कि यार हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, यार हमें इस फॉर्मूले से ये यूजेस मिल रहे, ये बेनिफिट मिल रहे, ये चीज है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, मतलब जो एसिडिक अम्ल हो गया, तो ये चीज अलग है। अब देखिए जाए फिटरी हो गया, K2SO4 K2SO4 का पूरा 24H2O, ये हमारा जो है फिटरी हो गया। तो इसमें डिफरेंट होता है, जैसे NaCl हो गया, नमक हो गया, साल्ट NaCl एक नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम पे प्लस की होती है, Cl पे माइनस की होती है। जब तक दोनों चीजें हमारी कन्वर्ट इक्वल वैल्यू ऐड जाएंगी तो वो हमारे यूजेस प्रोडक्ट होते हैं। अब NaCl को हम NaCl प्लस के H2O से जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक सोडा होता है जो हमें जो है पेट के लिए, जब हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम जो है सोडा देते हैं। तो ये चीज जो है हमें पता लग जाता है कि हम इस चीज को कन्वर्ट करने से ये चीज हमें रिसीव होगी, और ये हम जब यूज करेंगे तो हमें जो है इस तरीके से ये बेनिफिट मिलेगा भी। और ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट है मान लीजिए जिसके बारे में यूज नहीं कर सकते। और मान लीजिए केमिस्ट्री में हमारा सबसे मेन चीज क्या है, एसिडिक अम्ल हो गया, मतलब जो है कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे बाइंडिंग करते हैं C2H2, बाइंडिंग के यूज में हमारा C2H2 आता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा यूज हुआ होता है जैसे हाथी की खाद बनाने के लिए, मतलब
आदि खाद बनाने के लिए हमें H2O का यूज करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं मतलब कहाँ पर हमें यूज किया जाता है। फास्फिन है, फास्फिन हमारा जो हम सिंगल यूज होने के लिए किया जाता है। पेंटाक्लोराइड है, पेंटाक्लोराइड एक अलग तरीके से यूज होता है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के सबसे मेन चीज है हमारा फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमें इस चीज का पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। और जो है अक्सर बच्चा केमिस्ट्री में जो वीक रहता है वो कहाँ रहता है, उसका फार्मूले कंप्लीट नहीं होते। फार्मूले हमारे उसके स्ट्रॉन्ग होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज है बच्चे के फार्मूले इस तरीके से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसको ऑक्सीजन नंबर, एटम नंबर, उसको ऑक्सीजन नंबर, एटम नंबर और फार्मूले, तीन चीजें जो है याद होनी चाहिए उसको। और उसके अंदर जो है बहुत एक्साइटेड है। जिस बच्चे की तीन चीजें याद हो जाएंगी वो ही इज वेरी एक्साइटेड बंदा, ही इज हाई क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन इन ऑल इंडिया। केमिस्ट्री एक केमिकल लैंग्वेज भी है। केमिस्ट्री एक इंसान को जीने का एक रास्ता भी बताती है। केमिस्ट्री एक मोटिवेशन तरीका भी है। केमिस्ट्री एक एक्साइटेड पना भी है। केमिस्ट्री बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते। केमिस्ट्री एक ये केमिस्ट्री शब्द कहाँ से रिसीव हुआ है, ये इजिप्ट से रिसीव हुआ, मिस्र से। मिस्र के लोग पहले क्या काम करते थे, साबुन तो मतलब जो है नमक से कपड़े धोया करते थे। नमक से कपड़े धोया करते थे मिस्र के लोग। वहां से केमिस्ट्री का नाम सबसे पहले केमा रखा गया था। वहां से जो है हमें जो है केमिस्ट्री का नाम रिसीव हुआ। अब उसकी जैसे उन चीजों में कन्वर्ट होते गए आज हमारी केमिस्ट्री हाई लेवल पे है और केमिस्ट्री के बगैर इंसान कोई काम नहीं कर सकता। हर लेवल में केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मान लीजिए खाने की चीजों की केमिस्ट्री है और मतलब जो है एक्सप्लोसिव के यूज में भी केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है हमारी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी जैसे शहद हो गया, जो मतलब जो है गाढ़ा पदार्थ होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे वो होते हैं जो हमारे स्पाइसी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कुरकुरे हो गया, पेज हो गए, पकौड़े हो गए, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गए। तो ये हमारे जो है केमिस्ट्री के बारे में सबसे मेन चीज है, हमें ये पता होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हमारे आते हैं कहीं भी जाते हैं सबसे यही निवेदन है और मेरा यही कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री के अंदर हमें सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, एटम नंबर याद होने चाहिए। बहुत से लोग लेक्चरर पढ़ाई कराते हैं, इतनी चीजें याद नहीं करा पाते, बस जो है बच्चा बैठा रहता है करता रहता है, ठीक है, वो उन चीज को पता नहीं लगता। तो एटम नंबर, मास नंबर और जो है फार्मूले, तीन चीजें याद होनी चाहिए। बेस और एसिड का तो बच्चे को जो ऑटोमेटिक जो चीज याद होगी तो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने में उसको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी और उसको जो चीजों के बारे में पता लग जाएगा कि ये है क्या चीज। तो इन मेन चीज है केमिस्ट्री बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। केमिस्ट्री हमारा ऑरेंज के मतलब जो संतरे में भी आता है, हर प्रोडक्ट में केमिस्ट्री होता है हमारा। आज के टाइम में घर में जो करते हैं मतलब जो है हार्पिक में भी केमिस्ट्री आता है। वो साबुन को हम जो बनाते हैं जिसको साबुन है वो भी केमिस्ट्री के यूज में आता है। और अमीन जो हमारा NH2 होता है, अमाइड जो हमारा मछली में पाया जाता है, सड़ी मछली के अंदर होता है। NH2 हमारा सड़ी मछली के अंदर पाया जाता है और जिसको हम जो यूरिया बोलते हैं NH2CO NH2। जब NH2CO NH2 को प्लस NH2CO NH2 से कन्वर्ट करते हैं तो हमारा मतलब जो है वो मिलता है बायोराइट मिलता है। बायोराइट एक प्रकृति के अंदर जम जाता है। जैसे मान लो कोई चीज सूख जाती है तो टेम्परेचर देते हैं हम मान लो 45 डिग्री सेल्सियस का, तो मतलब जो है बायोराइट जम जाता है। तो इस चीज से जो है केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आगे चल के हम इससे भी ज्यादा आपको जो है बढ़िया एक्टिविटी देंगे, बहुत ज्यादा मतलब जो आपको जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से अपने जो है NCERT और अपने जो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर संत नगर स्थित हमारे ऑफिस पे हमारी मीटिंग हुई और इसमें आगे के पर्सपेक्टिव के बारे में हम सभी मेंबर्स के बीच में काफ़ी बातें हुई।
इसमें हम लोगों के जो आज मीटिंग में मेन जो पर्पस था उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया है। इसमें हमारे साथ अभी इन के बारे में हमारे अब्दुल कलाम जी भी बताएंगे आगे कि कुछ NGOs हैं, कुछ एकेडमिक काउंसिलर, कुछ एकेडमिशियंस हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे बातें भी हुई है। और हम लोग नेक्स्ट वीक में या अगले 2-3 दिनों में ही एक हमारे सोना सिटी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने, इनिशिएट करने जा रहे हैं। उसके बारे में मिस्टर नासिर उसके बारे में ब्रीफ में आपको डिटेल्स में बताएंगे। और हमारा आज का जो मीटिंग था काफ़ी पर्पसफुल रहा, काफ़ी ऑब्जेक्टिव रहा। तो ब्रीफ में इस मीटिंग के बारे में अब मैं अब्दुल कलाम जी से चाह रहा हूँ कि वो अपने प्रपोजल्स को हम सबके सामने रखेंगे। हेलो गाइस, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका ध्यान मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। आप इसको बतौर देख सकते हैं। आज जो ये मीटिंग रखी गई है और ये मुद्दा है शिक्षा का व्यापक बनाने का। तो आज हमारी जो मीटिंग जो हुई है वो NGO जितनी भी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर NGO कार्य कर रही हैं उनसे मेरी और मेरे साथियों की बात हुई है और टाई अप हो गया कि वो लोग मिलकर हमारे साथ कार्य करेंगे। और मेरी बात अकीला जी से हुई है। अकीला जी NGO में पिछले 10 सालों से वर्किंग कर रही हैं और मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल भी कर चुकी हैं और सोशल वर्किंग में वर्किंग कर चुकी हैं। वो भी अपने मेरी विद्या वंदना योजना में अपना कार्य करने के लिए उत्सुक हैं। और दूसरी तरफ हमारे उस्मान गनी साहब से बात हुई है जो अभी इस समय उत्तराखंड में मौजूद हैं। उन्होंने हमसे बोला है कि वो भी अपनी NGO के माध्यम से 5 सेंटर IAS के खोलेंगे और गरीब बच्चों को पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। और तीसरी तरफ हमारी बात हुई है दिलशाद गार्डन में एक IAS अकेडमी खोलने के लिए, जिसमें हम लोग मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। इसमें मेरा मिशन सबसे ज़्यादा रहेगा, मेरा ही रोल रहेगा और अकीला जी का रोल रहेगा। और जितने भी वहाँ के निवासी रहने वाले हैं और जो सोशल वर्किंग में जुड़े हुए हैं वो सभी मेरा योगदान देंगे। और बस मैं अपनी बात ये ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डियर गाइस, आज जो हमारी जो मीटिंग हुई है कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो हमारी मीटिंग इसलिए हुई है क्योंकि कहाँ पर हमें जो है अपना कोचिंग सेंटर लॉन्च करना है। सबसे पहले जो हमें कोचिंग सेंटर लॉन्च करना है वो सोना सिटी में करना है। मिस्टर सलीम जी जो एंटी करप्शन के नेशनल प्रेसिडेंट है और PhD होल्डर है इंग्लिश से, तो वहाँ पर हमारी अच्छा खासा प्रोसेस है और फैकल्टी भी है और काफ़ी सारी 8-9 यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर और 7-8 कॉलेज है वहाँ पर और प्राइवेट स्कूल भी हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्कोप है। सेकेंड बात हमारी जो है मोनिका जी से हुई है जो चंडीगढ़ में इंटरनेशनल वीज़ा पर जो वर्क करती हैं। वो भी हमारे प्रोग्राम में जो है अगस्त के आफ्टर जो 15 अगस्त के बाद जो है उनसे मीटिंग है हमारी और वहाँ पर इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। एक भूपेश बेगल जी हैं हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो प्रेजेंट CM हैं, उनके जो साथ जो रहते हैं नजरुल इस्लाम जो मतलब यूनियन प्रेसिडेंट है महावीर यूनिवर्सिटी भिलाई के, तो उनसे भी हमारी बात हुई है। वो भी कह रहे हैं बोले कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम मीटिंग कर लेते हैं और CM साहब से आपकी जो है मीटिंग बहुत जल्दी अरेंजमेंट कराएंगे। इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट हम जो है छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर करेंगे और जो है आगे तक का ये फोकस जो है जो छत्तीसगढ़ के जो गरीब बच्चे हैं मतलब उनको जो है बहुत आगे मतलब बहुत कामयाब करना है जी। अब मुरादाबाद का हमारा प्रोसेस जो है अभी वो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है और उसमें भी हमारा अच्छा खासा जो है मुमताज़ आलम है जो वहाँ के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बात हो गई है और जगह भी हमें वहाँ पर प्रोवाइड हो गई है। उसके लिए भी हम जो है बहुत जल्दी वहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं और बहुत सारे हमारे वहाँ पर कैंडिडेट जो सपोर्टर भी हैं और इंशाल्लाह वहाँ पर सपोर्टर मिलते रहेंगे और लोगों का सहयोग रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं सहारनपुर UP से बिलोंग करता हूँ। आज हमारी जो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठक हुई 29 जुलाई 2019 को बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी उस पर चर्चा हुई। आशा करता हूँ बहुत अच्छी बातचीत रहेगी आगे भी इसमें। थैंक यू। हेलो सर, हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल कलाम है और वर्तमान समय सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और मैं सोशल वर्किंग में अपने ज़्यादा भूमिका निभाना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं उन बच्चों के सर मैं अपना प्रोजेक्ट मेरे विद्या वंदना प्रोजेक्ट को लेकर मैं जयपुर में एक IAS अकेडमी को स्थापित करना चाहता हूँ जहाँ जयपुर के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। मेरा प्रथम उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। मेरा मौलिक उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। सर जैसे कि आप सभी नागरिक देख रहे हैं जैसे दीक्षांत IAS अकेडमी अभी फिलहाल में सोशल जस्टिस से। हेलो गाइज, मेरा नाम अब्दुल कलाम है। विद्या वंदना प्रोजेक्ट के एग्जाम कराएंगे और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि
हम 10,000 बच्चों में से 200 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और चयन करेंगे। चयन करने के बाद हम लोग फिर उनका क्लास शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो, मैं अभय चौधरी। यहाँ पे मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट में यूपीएससी, मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और यहाँ पर मुखर्जी नगर में, मतलब ये जो मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट है उसके तहत कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे उनके लिए और जो भी पीसीएस हैं उनके लिए। तो वो जो हैं कंटेंट उपलब्ध कराने, टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, ये भी मतलब अपने से 100% देने का प्रयास करूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत। माय नेम इज़ राहुल कुमार। मीन्स माय विद्या प्रोजेक्ट में जो आज मीटिंग हुई, कॉर्पोरेट मीटिंग, उसमें ऑनलाइन अपीयरेंस और कंटेंट मैनेजमेंट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो मैं देख रहा हूँ और उसमें मेरी तरफ से 100% भूमिका रहेगी एंड स्टूडेंट को एक मीन्स 100% ऑथेंटिकेटेड डेटा मिलेगी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आज हम लोग आज हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। मेरी विद्या वंदना योजना के माध्यम से हमने आज एजुकेशनल पॉइंट्स को ग्रोथ करने के लिए हम लोग, हमारी टीम एकत्रित है। आप सभी नागरिक देख सकते हैं। हम ही सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएं और देश में, राज्यों में इस प्रोजेक्ट को फैलाएं। और हम ऐसे नागरिकों से भी मतलब अनुरोध करते हैं जो एनजीओ में एंट्रीज करना चाहते हैं और वॉलंटियर्स। आज